इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, इन तीनों के बीच में महायुति फाइनल हो चुकी है। जी हां, हम आपको फाइनल रिजल्ट दे रहे हैं। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 50, शिंदे गुट 20 और राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट 5 ऐसे सीटों का बंटवारा हुआ है। और इस तरीके से 75 सीटों पर महायुति जलगांव में चुनाव लड़ेगी। संकट मोचक जो हैं वो सुबह ही कह चुके थे अपने बाइट्स में कि शाम तक नाराजगी जो है मंत्री गुलाब राव पाटिल की वो दूर हो जाएगी। और संकट मोचक जो कहते हैं वो कर देते हैं, उन्होंने कर दिया। शाम तक उनकी नाराजगी दूर हो गई और अब सब एकत्रित होकर 50, 20 और 7 इस पर चुनाव लड़ेंगे। 2 दिनों में सभी चीजें डिक्लेयर हो जाएगी और परसों तक सब कुछ फायनल हो जाएगा, सभी का नाम फायनल हो जाएगा। राष्ट्रवादीशी आम्ही बोलतो आहे, आमच्या जागेच्या संदर्भामध्ये आम्ही सगळं विचार निर्णय त्या ठिकाणी करतोय, सगळं गणित मांडतोय आणि मला वाटतं रात्रीपर्यंत किंवा फार जातं उद्या सकाळी निर्णय होईल। सोचने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 57 सीटें मिली थी जलगांव में पिछले चुनाव में। तो आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है जिससे भारतीय जनता पार्टी अपनी 7 सीटों पे बैक लगा चुकी है, 7 सीटें कम कर चुकी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खुद को एक बड़ी पार्टी बताया करती है, खुद का सारा राज बताया करती है, वहां पर 7 सीटों पर आखिरकार क्या कारण रहा है जो बैकफुट पर चले गए हैं लोग। और ये 7 सीट अपने जो महायुति के और घटक हैं उनको दे दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ भी किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मुंबई के लिए। जी हां, देश की सबसे अमीर महानगर पालिका मुंबई के लिए सारा गणित किया जा रहा है। किसी को भी नाराज करके भारतीय जनता पार्टी अपना छोटा सा भी मौका नहीं खोना चाहती है। दूसरी तरफ बात करेंगे जलगांव में महाविकास आघाड़ी की। महाविकास आघाड़ी के संजय सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है उसके संतोष चौधरी, ये जो है एक संवाददाता सम्मेलन करते हैं और इन्होंने 38 और 37 सीटों का बंटवारा कर लिया है आपस में और अपने जो घटक होंगे उनको यही देंगे। वो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि किस बेस पे यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे महाविकास आघाड़ी वाले। यहाँ पर उनका क्या है, कुछ भी तो दिखाई नहीं देता है। सालों से इनके कार्यकर्ता ही नहीं, जब से ये सब कुछ सरकार बनी है, सब उलटफेर हुआ है, इनके तो कोई कार्यकर्ता भी दिखाई नहीं देते हैं। किसी तरह के ना आंदोलन होता है इनकी ओर से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं दिखती है कभी कभी, अशोक लाडवंजारी, सुनील माड़ी, इन सब के जरिए राष्ट्रवादी कांग्रेस कहीं ना कहीं दिखती है। लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे दल सिर्फ पद दे दिया गया है और पद के साथ अपना नाम जोड़ दिया गया, बाकी कहीं भी ग्राउंड पर दिखती नहीं। तो क्या मुंह लेकर आप अपने जो जनता है उसके पास जाएंगे, क्या बताएंगे आप कि आप क्या कर चुके हैं और आप क्या करने वाले हैं? आपके पास कुछ भी नहीं है। यहां पर ये जो संजय सावंत गए थे पिछली बार आकर और कह रहे थे कि हम सब कुछ खुद लड़ेंगे, हम स्वबल पर लड़ेंगे, ऐसा क्यों हुआ? सूत्र बताते हैं ये भी कि ऊपर से चुनाव के लिए फंडिंग नहीं हुई है और बिना फंड के कर क्या लेंगे, इसलिए सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। अपनी इज्जत, अपना नाम बचाने के चक्कर में किसी भी तरीके से बस एक बार चुनाव लड़वा देना चाह रहे हैं ये लोग कि एक बार चुनाव हो गई तो हार जीत तो होती है, बाद में कैमरे पर आकर कह देंगे कि जनता का फैसला हमें मंजूर है। ये तो बात हुई महाविकास आघाड़ी की। लेकिन फिर से जाते जाते आपको बताता चलूं कि महायुति हो चुकी है और महायुति होने की खबर हमारे सूत्रों से प्राप्त हुई है। जल्दी आधिकारिक घोषणा भी इनकी हो ही जाएगी, अगर रात को नहीं होगी तो कल सुबह तक हो जाएगी कि 50 भारतीय जनता पार्टी, 20 शिंदे गुट और 5 राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।